डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो कि एडिस एजिप्टी के मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके कारण हर साल अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब कोई मच्छर डेंगू फीवर वाले पेशेंट को काटता है और फिर वही मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है तो वायरस हेल्दी पर्सन के ब्लड में पहुंच जाता है। इससे हेल्दी पर्सन को भी डेंगू बुखार हो जाता है। मच्छर के एक बार काटने से भी डेंगू होने की संभावना रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के घरेलू उपचार के बारे में। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पेशेंट को हड्डी टूटने जैसा दर्द महसूस होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंगू में होता क्या है। हमारी बॉडी में 1 मिलीलीटर खून में 30 से 40 हज़ार प्लेटलेट्स होते हैं। इतने प्लेटलेट्स डेली मरते हैं और डेली बनते भी हैं। डेंगू में हमारी बॉडी का काम आंशिक रूप से बंद हो जाता है, जिसके कारण प्लेटलेट्स के बनने की गति धीमी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर मरीज के शरीर में पानी की सप्लाई बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर लगातार चेक करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि शरीर में इम्यूनिटी बढ़े और पेशेंट का शरीर जल्दी से ठीक हो जाए। डेंगू बुखार में दोस्तों सबसे पहले जो लक्षण आते हैं वो है प्लेटलेट्स का कम होना, बुखार होना, पेट की गड़बड़ होना, उल्टी और दस्त और लीवर का ठीक से काम ना करना। ये लक्षण डेंगू बुखार के लक्षणों में आते हैं। तो वैसे तो दोस्तों, अगर आप डेंगू के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको हज़ारों का खर्चा बता देते हैं। लेकिन अगर डेंगू के सिम्टम्स मिनिमल हैं या कम हैं तो आप काफ़ी हद तक डेंगू का इलाज घर पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है, जैसे कि डेंगू के इलाज के दौरान नारियल पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को मजबूत बनाते हैं। 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का जूस पानी में मिलाकर रोज़ पिएं। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। डेंगू बुखार में भी दोस्तों ये बहुत राहत पहुंचाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं गिलोय की। गिलोय डेंगू बुखार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करता है। गिलोय के तने को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगला उपाय ये है कि बकरी का दूध, यानी कि बकरी के दूध को आप नियमित रूप से दिन में कम से कम 2 बार पिएं। बकरी का दूध डेंगू को ठीक करने में बहुत सहायक होता है। बकरी के दूध का नियमित सेवन इम्यून सिस्टम की वर्किंग को बढ़ाता है और ये लिक्विड डाइजेस्ट करने में भी बहुत आसान होता है। दोस्तों, इसका एक घरेलू उपचार है पपीते के पत्ते, यानी कि पपाया लीव्स। डेंगू बुखार में बहुत लाभदायक होती हैं। पपीते में मौजूद मिनरल्स और कार्बनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ा देता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तुलसी की पत्तियों की। तुलसी की पत्तियां डेंगू बुखार में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये शरीर से टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालती हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। 5 से 7 तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाएं। इसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर आप इसे पिएं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपनी डाइट के लिए और भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। डेंगू में हल्का एवं डाइजेस्टेबल डाइट ही लेना चाहिए। डेंगू में मरीज का मुंह और गला सूख जाता है, इसलिए पेशेंट को ताज़ा सूप, जूस और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी बनाकर पीना चाहिए। नींबू का रस शरीर से गंदगी को यूरिन के द्वारा निकालकर शरीर को हेल्दी बनाता है। दोस्तों, डेंगू बुखार में आप हर्बल टी भी ले सकते हैं। इसमें अदरक और इलायची डालकर आप हर्बल टी बना सकते हैं। डेंगू के लक्षण नज़र आने पर ताज़ी सब्जियों का जूस पिएं। इसमें गाजर, खीरा और अन्य पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी रहती हैं। ये सब्जियां आवश्यक विटामिन्स और खनिज से भरपूर होती हैं, जो कि रोगी के यानी कि पेशेंट के इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। दोस्तों, आप डेंगू में दलिया का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें मौजूद हाई फाइबर और मिनरल्स रोगों से लड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी देते हैं। दोस्तों, डेंगू में आपको प्रोटीन की भी बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए पेशेंट को दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, डेंगू में आपकी बॉडी के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन लेवल, WBC काउंट, प्लेटलेट्स काउंट एंड ब्लड प्रेशर आदि को चेक किया जाता है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमन में इन सब की काउंटिंग कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो है 14 से लेके 13 तक, यानी कि मिनिमम आपका 14 या 13 रहना चाहिए। WBC में आपका 10,000 तक या इससे ज़्यादा होना चाहिए। प्लेटलेट्स 2 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। BP जैसा कि आप सब जानते हैं 120 और 80 होना चाहिए। ये आपके हेल्दी होने के इंडिकेशंस देते हैं और इनकी नंबरिंग कम होना किसी ना किसी डिजीज़ को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने बात की डेंगू बुखार के घरेलू उपचार के बारे में। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।